सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हर सांस लेना मुश्किल होता है और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। फिर भी भारत ने इसी जगह पर अपना कब्जा कैसे किया? ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सवाल है, आखिर 1984 में ऐसा क्या हुआ जिसने इस बर्फीली जमीन को इतिहास का सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र बना दिया? ये कहानी है साहस की, रणनीति की और उन सैनिकों की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ऑपरेशन मेघदूत। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद शुरू हुआ। सीमा तय की गई, लेकिन NJ 984 के बाद लाइन को आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी उसके आगे का इलाका किसी के भी साफ नियंत्रण में नहीं था। यही जगह थी सियाचिन, एक बर्फीला रेगिस्तान जहां इंसान जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे ये इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने एक नई चांद चली। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन में जाने की अनुमति देना शुरू किया, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये इलाका उसका है। ये एक शांत तरीका था अपना दावा मजबूत करने का। भारत ने यह देखा और खतरे को समझ लिया। 1983 के आसपास भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। उसने विशेष हाई एल्टीट्यूड कपड़े और उपकरण मंगवाए थे, जो साफ संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो सियाचिन हमेशा के लिए उसके कब्जे में जा सकता था। यह सिर्फ जमीन नहीं थी, ये ऊंचाई थी जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। भारत ने फैसला लिया कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा। एक गुप्त मिशन तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। तारीख तय हुई 13 अप्रैल 1984। ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। सैनिकों को 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भेजना था, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है और हर कदम मौत के करीब ले जाता है। भारतीय वायुसेना को इस मिशन में शामिल किया गया ताकि सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे ग्लेशियर पर उतारा जा सके। 13 अप्रैल 1984 की सुबह चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बर्फ और तेज ठंडी हवा। और तभी भारतीय हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखाई दिए। एक एक करके सैनिकों को सियाचिन की ऊंचाइयों पर उतारा जाने लगा। ये दुनिया का पहला ऐसा सैन्य अभियान था जो इतनी ऊंचाई पर किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवान मौत के इस मैदान में उतर चुके थे। हर सैनिक जानता था ये मिशन आसान नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है। सबसे बड़ा दबाव था समय। पाकिस्तान भी कुछ ही दिनों में अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला था, लेकिन भारत ने चालाकी दिखाई। उसने अपना ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया और यही फैसला पूरे खेल को बदलने वाला साबित हुआ। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने सबसे महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा कर लिया, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला। जब तक पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची, भारत पहले ही ऊंचाई पर कब्जा कर चुका था। और युद्ध का एक सीधा नियम होता है, जो ऊंचाई पर होता है वही जीतता है। लेकिन यहां असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं था, असली दुश्मन था मौसम। 50 सेल्सियस पर गिरता तापमान, तेज बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और ग्लेशियर की गहरी दरारें। यहां एक छोटी सी गलती सीधे मौत में बदल सकती थी। कई सैनिक गोलियों से नहीं, बल्कि मौसम की मार से शहीद हुए। फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे, बिना पीछे हटे। धीरे धीरे भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया।
लगभग 70 किलोमीटर लंबा यह क्षेत्र अब भारत के कब्जे में था। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां भारतीय सैनिक हर दिन, हर पल उसी कठोर मौसम से लड़ते हैं जिससे कभी उनके पूर्वज लड़े थे। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, ऊंचाई पर आज भी भारत का नियंत्रण है। लेकिन इस कहानी में एक बात और भी है जो अक्सर लोग नहीं समझते। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक सर्वाइवल डॉक्ट्रिन बन गया, क्योंकि सियाचिन में जीतने का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि खुद प्रकृति को हराना था। यहाँ हर दिन एक नया संघर्ष था, हर रात एक नई चुनौती थी और हर सुबह एक सवाल लेकर आती थी कि क्या आज भी हम जिंदा रह पाएंगे। सैनिकों के लिए यहाँ समय भी अलग चलता था। सामान्य युद्ध में आप दुश्मन को देखते हो, यहाँ आप हवा को महसूस करते हो जो धीरे धीरे आपकी जान खींच लेती है। यहाँ हथियार नहीं, सबसे जरूरी चीज थी शरीर की गर्मी बचाना। कई बार हालात ऐसे होते थे कि हथियारों से ज्यादा जरूरी सिर्फ एक कप गर्म पानी होता था। सियाचिन में तैनात सैनिकों की जिंदगी बहुत अलग होती है। हर कदम पर बर्फ टूटने का डर, हर सांस पर ऑक्सीजन की कमी और हर पल मौत की संभावना। लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो पीछे हटे तो ये ऊंचाई खाली नहीं रहेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू था कम्युनिकेशन और सप्लाई चेन। यहां किसी भी चीज को पहुंचाना आसान नहीं था। हेलीकॉप्टर उड़ान भी मौसम पर निर्भर थी और कई बार सप्लाई बीच में ही रुक जाती थी। ऐसे में सैनिकों को कई दिनों तक कम संसाधनों के साथ सरवाइव करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद एक चीज कभी नहीं टूटी, उनका मोराल। क्योंकि हर सैनिक जानता था वो सिर्फ एक पोस्ट पर नहीं खड़ा, वो पूरे देश की ढाल बनकर खड़ा है। समय के साथ सियाचिन एक सिंबल बन गया, एक ऐसा सिंबल जो दिखाता है कि भारत सिर्फ जमीन नहीं बचाता, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा की हर कीमत चुकाता है। आज जब हम सैटेलाइट इमेजेस में सियाचिन देखते हैं तो वो सिर्फ एक सफेद बर्फीला इलाका लगता है, लेकिन उस सफेद रंग के अंदर हजारों कहानियां दबी हुई हैं। हिम्मत की, त्याग की और उन अनगिनत सैनिकों की जो शायद कभी वापस नहीं आए, लेकिन जिनकी वजह से ये ऊंचाई आज भी सुरक्षित है। और यही ऑपरेशन मेघदूत की असली विरासत है। एक ऐसी जीत जो किसी युद्ध की तरह नहीं दिखती, लेकिन हर दिन जी जाती है। सियाचिन सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, ये हिम्मत की परीक्षा है, बलिदान की कहानी है, जहां हर सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर खड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। जब हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, तब कहीं दूर उस बर्फीले मैदान में कोई सैनिक जाग रहा होता है, धर्म से लड़ते हुए, मौत को हराते हुए, सिर्फ भारत के लिए।